टूल्स रैंडमली सिलेक्ट करना। रिसर्च जर्नी में एक बहुत ही कॉमन और रिस्की प्रॉब्लम होती है टूल्स रैंडमली सिलेक्ट करना। शुरुआत में स्कॉलर को लगता है कि बस कोई भी पॉपुलर टूल चुन लिया, जैसे SPSS, मैटलैब या पाइथन, और रिसर्च शुरू कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आती है कि हर टूल की अपनी लिमिटेशंस, स्ट्रेंथ और एप्लीकेबिलिटी होती है। रैंडमली टूल सिलेक्ट करने से स्कॉलर का टाइम, एफर्ट और समटाइम्स एंटायर रिसर्च स्ट्रेटेजी वेस्ट हो जाती है। टूल्स रैंडमली सिलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह होती है नॉलेज गैप और इम्पेशंस। स्कॉलर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और यह सोचने का धैर्य नहीं रखते कि कौन सा टूल उनकी मेथोडोलॉजी, डेटा टाइप और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेस्ट है। कई बार सिर्फ जो इजी लगता है या जो दूसरों ने यूज किया है वही टूल चुन लिया जाता है, बिना यह समझे कि क्या वह एक्चुअली स्कॉलर की रिसर्च प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है। इसके चलते कोडिंग एरर्स, डेटा इनकम्पेटिबिलिटी और एनालिसिस प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। रैंडम टूल सिलेक्शन से लर्निंग कर्व और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है। जब टूल सही नहीं होता तो एरर्स और बग्स का लोड स्कॉलर पर डबल हो जाता है। स्कॉलर को समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम डेटा में है या टूल की लिमिटेशन में, और मेंटल प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार यह स्टेज इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि स्कॉलर खुद सोचने लगता है कि शायद रिसर्च उसके बस की बात नहीं। इसके अलावा रैंडमली टूल सिलेक्ट करने से टाइम मैनेजमेंट और वर्क फ्लो प्लानिंग भी अफेक्ट होती है। स्कॉलर आवर्स, डेज और वीक्स वेस्ट कर देता है क्योंकि रॉन्ग टूल में काम शुरू कर दिया। गाइड को प्रोग्रेस दिखाना मुश्किल हो जाता है और मीटिंग्स में डिस्कशन प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। स्कॉलर इंटरनली रिग्रेट करता है कि अगर शुरुआत में प्रॉपर गाइडेंस लिया होता तो इतना एक्स्ट्रा टाइम और स्ट्रेस बच सकता था। अंत में स्कॉलर समझता है कि टूल्स रैंडमली सिलेक्ट करना रिसर्च में सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है। टूल सिलेक्शन स्ट्रेटेजी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और डेटा टाइप के हिसाब से होना चाहिए। सही टूल के बिना मेथोडोलॉजी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होती और रॉन्ग चॉइस रिसर्च को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रेसफुल और टाइम कंज्यूमिंग बना देती है। यही रीजन है कि हर सक्सेसफुल स्कॉलर टूल्स चुनने में केयरफुल और गाइडेड अप्रोच अपनाता है ताकि रिसर्च स्मूथ, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव रहे।